हमारा आज का सेशन कृतज्ञता है। कृतज्ञता जीवन का मूल मंत्र होती है। प्रचुरता के लिए, असीम दौलत के लिए और एक समृद्धि के लिए। कृतज्ञता सृष्टि के नियम जैसे होते हैं, ठीक वैसे ही वो भी काम करती है हमारे जीवन में। हम जब जमीन पर चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, ग्रेविटेशन लॉ। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कृतज्ञता भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरीके से ही लागू होती है। हम लोगों ने पढ़ा होगा सर आइजैक न्यूटन के बारे में। उन्होंने कृतज्ञता के बारे में तो बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम दिया, हर क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। अगर हम इस कृतज्ञता के नियम को न्यूटन के नियम के साथ मिला दें तो हम देखते हैं कि यह चीज बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे कि प्रकृति के अन्य नियम। हमें जो भी कुछ दिया गया है, हम अगर उसके लिए धन्यवाद से भर उठते हैं तो हमारे पास और भी आता है। और अगर हम धन्यवाद में, कृतज्ञता में कंजूसी करते हैं और उसको हल्के में लेते हैं तो मेरे पास जो भी कुछ है वो हमसे धीरे धीरे ले लिया जाता है। बाइबल में एक जगह आया कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा। इसका मतलब कि जिनके पास कृतज्ञता है उन्हें और भी दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उन्हें दिया गया है। दुनिया में चाहे कोई भी धर्म हो, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, उसका मूल जो है कृतज्ञता में है। सभी धर्मों का मूल कृतज्ञता है, यह हमें जान लेना चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो भी तुम्हें अपरिमित संपदा मिली है, जो भी समृद्धि तुम्हें मिली है, उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हैं तो वो जारी रहेगी। भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारे पास कृतज्ञता और खुश रहने के सिवा और कौन सा कारण है। लाओ त्सु ने कहा कि वर्तमान में जो परमात्मा ने तुम्हें नियामतें दी हैं उसके प्रति अगर आप कृतज्ञ हैं तो वो चीजें आपको और मिलेंगी। सम्राट डेविड ने कहा कि इस धरती पर जो भी कुछ है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हम सुबह सुबह सूरज को देखते हैं। अगर आज सूरज न निकला होता तो हमारा जीवन खत्म हो जाता, ये सृष्टि खत्म हो जाती। हमें उसके लिए कृतज्ञ होकर के नमन करना चाहिए। हमें इस पृथ्वी को नमन करना चाहिए। इसकी प्लेटें अपनी जगह बनी हुई हैं। हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा, तूने इस धरती को अपनी जगह स्थिर रखा। अगर भूकंप आ जाता तो हम सोते सोते गायब हो जाते। इसके साथ ही साथ अनगिनत वरदान उसके हैं हमारे पास। अनगिनत वरदान है। हमारी श्वास चल रही है, हम आंखों से देख रहे हैं, हमें रोशनी दी है, हमें सुनने के लिए कान में आवाज आती है और हम उसे सुनते हैं। उन लोगों से पूछो जिनके पास आंख नहीं है, उन लोगों से पूछो जिन्हें सुनाई नहीं देता है, उस व्यक्ति से पूछो जो कि जिसका लीवर प्रॉब्लम कर गया है। तब आपको पता चलेगा कितनी सारी नियामतें आपके जीवन में उस परमात्मा ने दे दी हैं। हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण उसके लिए धन्यवाद से भरा रहना चाहिए।
हमें एक नियम बना लेना चाहिए कि हम रात्रि सोते समय और सुबह जागते समय कम से कम 10 नियामतों के लिए धन्यवाद देंगे। और एक अभ्यास करना चाहिए कि हमें कम से कम 3 लोगों के प्रति दिन में धन्यवाद से और कृतज्ञता से भरना है, उन्हें धन्यवाद देना है। जब हम किसी को भी धन्यवाद देते हैं, एक साधारण जीवन में भी, एक औसत व्यक्ति को भी अगर हम धन्यवाद देते हैं तो उसके मन में आपको और भी देने का भाव पैदा हो जाता है। तो अगर हम इस प्रकृति को, परमात्मा को, उसके दिए अनगिनत वरदानों के लिए जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमात्मा तो वैसे भी हमेशा हमेशा से अमूल्य निधियां हम पर बरसा रहा है। मेरे हाथों के विस्तार बहुत छोटे हैं। कृतज्ञता प्रेम को भेजने का एक अद्भुत माध्यम है। जब हम आपके प्रति प्रेम से भर उठते हैं, जब हम आपके प्रति प्रेम से भरते हैं, कृतज्ञता से भरते हैं, तो हमारे आपके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है। हम जब निकले किसी नदी के किनारे, किसी वृक्ष के किनारे, तो उस दरख्त को धन्यवाद दें, उस नदी को धन्यवाद दें कि तुम्हारे द्वारा इस जगत में जीवन चल रहा है। हम जब किसी बीमार की गाड़ी को जाते हुए देखें तो उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि आप स्वस्थ हैं। आपका जो फोकस है ना, वो बेस्ट की तरफ होना चाहिए। और जब आप कृतज्ञ होते हैं, आप धन्यवाद से भरते हैं, तो आपका फोकस कृतज्ञता की ओर होता है। आपका फोकस बेस्ट की तरफ होता है। और जब बेस्ट की तरफ आपका फोकस होता है तो आकर्षण के नियम के हिसाब से वो बेस्ट चीजें आपके जीवन में अवतरित होती हैं, आपके जीवन की तरफ खिंचती चली आती हैं। जीवन निधियां इस जीवन की मन ही मन दोहराना तुम, बचपन की यादों को अपनी आंखों के आगे लाना तुम। टॉफी, बिस्किट, महंगे खिलौने बिन मांगे मिल जाते थे। टॉफी, बिस्किट, महंगे खिलौने बिन मांगे ही मिल जाते थे। बचपन में इन चीजों के क्या पैसे आप चुकाते थे? बचपन में इन चीजों के क्या पैसे आप चुकाते थे? प्रकट करो आभार तुम उसका जो कुछ तुमने पाया है। प्रकट करो आभार तुम उसका जो कुछ तुमने पाया है। बड़ी ही ठंडी, बड़ी ही पावन धन्यवाद की छाया है। उतनी तुमको मिलेगी दौलत, उतनी तुमको मिलेगी दौलत, जितनी चाहो पाना तुम। कृतज्ञता और धन्यवाद, कृतज्ञता और धन्यवाद है मंत्र अनोखा जीवन का। कृतज्ञता और धन्यवाद है मंत्र अनोखा जीवन का, है मंत्र अनोखा जीवन का।